तो फिर हम आ गए हैं अब एक नई और वीडियो में आप लोगों के सामने प्रश्नावली 3B कक्षा 10। यहाँ पर सवाल नंबर 5 और 6 दिया गया है, तो इन दोनों सवाल को हम हल करते हैं। इसमें पढ़ाई में बहुत विशेष और ध्यान देना है, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हर स्टेप पर कठिनाई का सामना करना होता है। हर स्टेप को समझने के लिए बहुत ज़्यादा एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग समझते हैं खिलौना ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इसको बहुत ध्यान से बारीकी से नहीं समझेंगे तो दिक्कत है। समझने के बाद में ये हमारे लिए सबसे अच्छा और फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि इससे आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे चाहे जितनी देर पढ़ें, इससे कभी भी मन नहीं उठता है। क्योंकि इसमें हर सवाल पर नया दिमाग और नया जोश, नए विचार, नई चीज़ों का शुरुआत होता है। इसीलिए हम इससे कभी भी ऊबते नहीं हैं, ना ही हमें थकान महसूस होती है। क्योंकि हम लगातार अगर इस पे लगाते हैं तो देखा जाता है कि लोग इससे कभी भी, लोगों को दिक्कतें नहीं होती। हिंदी है, अंग्रेज़ी है, विज्ञान है, और विषयों को अगर हम 1-2 घंटे पढ़ते हैं तो ऊब जैसी महसूस होती है। लेकिन गणित के एक सवाल लग जाता है, दूसरा आता है, तो उसमें कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। इसीलिए तो आइए अब आप लोग देखिए। तो सबसे पहले इसमें सवाल 5 है, कह रहा है कि हल कीजिए। सबसे पहले लिखा है, उसके बाद में हमारा जो समीकरण लिखा है कि x/2 प्लस का 2 y/3 बराबर में माइनस का 1, और लिखा है x माइनस y/3 बराबर में 3। तो देखते हैं, सबसे पहले इस वाले समीकरण को यहीं से हल करते हैं। इसकी गुना इसके साथ तो हो जाएगा 3x, फिर इसकी गुना इसके साथ, यानी पहले प्लस का निशान लगाएंगे, फिर इसकी गुना इसके साथ, तो 2 दूना हो जाएगा 4y बटे में 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर में माइनस का 1 दिया गया है। तो देखते हैं, ये हो जाएगा 3x और प्लस का हो जाएगा 4y, इसकी गुना इसके साथ तो लिखा जाएगा माइनस का 6। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब लिखा है हमारा यहाँ पे x माइनस का y/3 और बराबर में 3, तो इसकी गुना दोस्तों इसके साथ की जाएगी, हो जाएगा 3x, और यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसकी गुना इसके साथ किया जाएगा तो माइनस का लिखा जाएगा y, और फिर इसकी गुना इसके साथ हो जाएगी, बराबर में हो जाएगा 9। ये समीकरण बनेगा सेकंड। अब देखते हैं यहाँ पर बराबर करने के लिए क्या करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 3x, यहाँ पर लिखा है 3x प्लस लिखा है 4y बराबर में माइनस का 6 लिखा है, और इस वाले समीकरण में लिखा है 3x माइनस का y बराबर में 9 लिखा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो अब क्या करना होगा, इसके लिए देखते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं, ये प्लस का 4y है, तो यहाँ पर भी हमें 4y बनाना पड़ेगा। अगर हम 4y बनाते हैं तो हमारा प्लस और माइनस से ये सवाल कट जाएगा। तो हम लिखते हैं समीकरण सेकंड को 4 से गुना करते हैं, 4 से गुणा करने पर जब गुणा करने पर लिखा है तो यहाँ पर भी इस टाइप से ऐसे बना देते हैं। तो 4 तियाँ हो जाएगा 12x, इसकी गुना इसके साथ माइनस का 4y बराबर में 9 चौके 36। ये समीकरण हमारा बन जाएगा थर्ड। अब लिखा जाएगा समीकरण 1 और थर्ड से जब 1 और थर्ड से लिखा है तो समीकरण 1 लिखा है 3x प्लस का 4y बराबर में माइनस का 6। फिर हमें क्या करना है, ये वाला समीकरण लिखना है 12x माइनस का 4y बराबर में 36। लाइन खींच देते हैं तो लिख दिया जाएगा जोड़ने पर। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि देखते हैं यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस से माइनस की वैल्यू घट जाती है, इसीलिए यहाँ पर लिखा जाएगा जोड़ने पर। अगर हमें ये वाली बराबर स्टेप होती, ये वाले समीकरण बराबर मिलते, इनको अगर हम काटते तो लिखा जाता घटाने पर, क्योंकि ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, तो लिखा गया जोड़ने पर। तो ये वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 बचता है। तो 12 + 3 को जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 15x बराबर में। अब यहाँ 36 से 6 घटा दिया जाएगा तो बचेगा 30। अब क्या करना है, 15 दूनी 30, यानी जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 2। x का वैल्यू कितना आया, 2 आया।
अब क्या ज्ञात करना है, लिख देते हैं x का मान समीकरण यहाँ पे समीकरण सही नहीं लिखा है, समीकरण कितने में, एक में रख देते हैं। x का मान समीकरण एक में, चलो रखने पर ठीक। तो समीकरण एक यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस का 4y बराबर में माइनस का 6। जब माइनस अब 6 हो गया, हमें किसका वैल्यू रखना है, x का। तो 3 गुणे 2, क्योंकि 2 ही तो x का मान आया, 2 लिखा, प्लस का लिखा जाएगा 4y बराबर में माइनस का 6। तो हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर में माइनस का 6। अब 4y बराबर में माइनस का 6, ये वाली वैल्यू जब बराबर के उधर जाएगी तो माइनस की 6 हो जाएगी। जब माइनस की 6 हो जाएगी तो क्या करना है, 4y बराबर में माइनस का हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12। अब y बराबर जब ज्ञात करना है -12/4, यानी 4×3 12। तो y का वैल्यू बचेगा दोस्तों यहाँ पर 3। ये हमारा आ गया प्यारा सा आंसर। तो यहाँ पर देखते हैं x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया -3। अब आते हैं हम नए सवाल पर, जो लिखा हुआ है सवाल नंबर 6। समीकरण 5x + 7y = 8 और लिखा गया 10x + 3y = 33 से x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं समीकरण को। लिखा है 5x + 7y = 8, ये समीकरण बना लेते हैं फर्स्ट। उसके बाद लिखा है 10x और प्लस लिखा है 3y बराबर में लिखा है 33, ये समीकरण हो जाएगा हमारा सेकंड। यहाँ पे देखते हैं कोई समीकरण बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 5 तो यहाँ पे लिखा है 10, इसमें लिखा है 7y तो यहाँ पे लिखा है 3y, क्योंकि इन्हीं समीकरण को काटना पड़ता है। तो इसलिए क्या करते हैं, अगर इस वाले को बराबर करते हैं तो इन दोनों समीकरण में अलग अलग गुणा करना होगा, और इसमें अगर इस वाले पक्ष को बराबर करते हैं तो इसमें सिर्फ एक को गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से गुणा कर दिया जाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 10 दिया गया है। तो लिखते हैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा, तो यहाँ पे 2 से गुणा दर्शा दिया जाएगा। तो हो जाएगा 2 पंचे 10x + 2 सत्ते 14y बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। ये समीकरण बनेगा थर्ड। अब लिखा जाएगा समीकरण कितने से लिखा जाएगा, समीकरण सेकंड और थर्ड से। तो समीकरण सेकंड लिखते हैं, यानी 10x + 3y = 33। फिर लिखा जाएगा 10x + 14y = 16। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने पीछे भी बताया था, क्योंकि यहाँ पर ये भी वैल्यू माइनस, इधर भी वैल्यू माइनस, तो ये ऐसी कंडीशन में लिखा जाएगा घटाने पर। जब घटाने पर लिखा जाएगा तो क्या करते हैं, ये वाली माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस रहेगा, तो ये वैल्यू बराबर कट कर दिया। तो अब देखिएगा यहाँ पे कितना बचेगा तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी, यानी यहाँ पर है प्लस का 3 माइनस का है 14, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 11y बराबर। अब देखते हैं 16 दूनी 32 कितना हो जाएगा, एक मिनट। यहाँ पर 16 यहाँ पर अगर होता है ये प्लस, ये सवाल हमारा है 16, तो 16 आया है 8 में, तो यहाँ पर एक सवाल गलत लिखा है कुछ में लगता है, जैसे भी तो यहाँ पर ऑलरेडी एक चीज़ गलत लिखी है, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण बना है ये प्लस नहीं है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, माइनस का 7 लिखा है। तो
तो इस वाले में भी यहाँ पर भी माइनस का 7 लिखा जाएगा। यहाँ पर माइनस का जब 7 हुआ तो हम अगर गुणा करके लाते हैं तो यहाँ पर भी माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का होगा 14। तो यहाँ पर भी माइनस का जब 14 होगा तो घटाने पर लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, यानी अब यहाँ पर आएगा, बाकी सब सही है, तो ये 14 और 3 17 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, 17। अब देखते हैं यहाँ पे 33 से जब 16 घटाया जाएगा तब भी बचेगा 17। तो 22, इससे 17 से 17 कैंसिल किया जाएगा, यानी 22 का जो मान आएगा वो 1 हो जाएगा। कितना होगा, 1। अब लिखते हैं 22 का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं, 1 में रखने पर तो यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस का 7y बराबर में 8। तो देखते हैं यहाँ पे 5x कितना हो गया, 5x माइनस का 7 गुणे y का वैल्यू कितना है 1 बराबर में 8। तो हो जाएगा 5x माइनस का 7 और बराबर में 8। तो 5x बराबर में 8 है, 7 ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 7। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 5x बराबर में 8 7 हो जाता है 15। कितना होता है, 15। तो जब x बराबर ज्ञात किया जाएगा तो 15 के बटे में पहुँच जाएगा 5, यानी 5 तियाँ 15। x का वैल्यू आ जाएगा 3, x का वैल्यू आएगा 3। तो हमारा y का वैल्यू आ गया 1 और x का वैल्यू आ गया 3। तो यहाँ पर आंसर भी सही है क्योंकि हमने चेक कर लिया किताब से। अब देखते हैं इसमें थोड़ी डाउट जो हुआ था बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। जैसे ये सवाल हो गया समीकरण 5x माइनस 7y बराबर 8 और हो गया 10x प्लस 3y बराबर 33। तो यहाँ पर यहाँ प्लस हो गया था पहले, तो हमने सही करके लिख दिया। तो 5x माइनस 7y बराबर 8 ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। फिर लिखा जाएगा 10x प्लस 3y बराबर 33, ये समीकरण सेकंड बनेगा। तो यहाँ पे लिखा गया समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, तो ये 2 से गुना दर्शा दिया गया। जब 2 से गुना किया जाएगा तो हो जाएगा 5 दूनी 10x और फिर 7 दूनी माइनस का 14y बराबर में 8 दूनी 16, यह समीकरण थर्ड बनेगा। फिर लिखा है समीकरण सेकंड और थर्ड से, तो सेकंड समीकरण ये था, यानी 10x प्लस 3y बराबर 33 लिखा है। दूसरा कितना था 10x और माइनस का 14y बराबर में 16। तो हमने यहाँ पे लिखा घटाने पर, क्योंकि ये वैल्यू बराबर थी तो बराबर घटाने का निशान लगेगा तब कटेगा। तो ये प्लस है, ये वाला माइनस था तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा तो ये वैल्यू कट जाएगी। यहाँ पे 14 प्लस का है, 3 माइनस प्लस का है, तो 14 3 हो जाएगा 17y बराबर में 33 से 16 घटाएंगे तो प्लस का 17 आएगा, 17 से 17 कैंसिल किया जाएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 1। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y जो समीकरण 1 है वो लिखा है 5x माइनस का 7y बराबर 8, जो यहाँ पे दर्शा दिया गया है। तो लिखा है 5x माइनस 7, y का वैल्यू था 1 तो 1 गुणा में लिख दिया बराबर 8। तो 5x माइनस 7 1 का 7 हो जाएगा बराबर में 8। तो 5x बराबर 8 बराबर के उधर दिया गया था, तो माइनस का जब 7 8 के उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, यानी यहाँ पर लिखा है 5x बराबर 8 7 15। तो x बराबर जो ज्ञात किया जाएगा 15 बटे में 5, यानी जब 5 को 15 यहाँ से इसको भाग दे दिया तो आ गया 3। तो x बराबर कितना बचेगा 3। इस तरीके से हमारे सवाल इस पूरे हो गए। किसी को अगर दिक्कत है तो हमसे संपर्क भी कर सकता है और बहुत अच्छी तरीके से हम आप लोगों को समझा देते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। धन्यवाद।